जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज भी क्या चीज़ है, प्रतिस्थापन विधि है, क्लास 10th के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज भी इसमें सभी विधि कवर करने वाले हैं हम, ठीक है। टाइम बचेगा तो बजगुणन विधि भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज कौन कौन सी टारगेट है हमारे, प्रतिस्थापन विधि और कौन सा भाई, कौन सी है, विलोपन विधि, ठीक है। सबसे पहला सवाल दे रखा है 2x + 3y बराबर कितना 2, और x - 2y बराबर कितना दे रखा है 8। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर कितनी मान लो भाई, 2 मान लो। कितनी मान लो, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो क्या काम करो भाई, कोई सी भी दोनों में से एक समीकरण में से किसका मान निकाल लो, x का निकाल लो या फिर y का निकाल लो। मैं समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, किसका मान निकालने पर भाई, x का मान निकालने पर किसने, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कौन सी है, ये रही। x - 2y बराबर कितना 8। x बराबर 8, माइनस के इधर प्लस का हो जाएगा कितना 2y। ये कितनी बनेगी हमारी, समीकरण नंबर 3। कितनी हो गई अभी, समीकरण नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है भाई, जो जिस समीकरण से हमने निकाली है, ठीक है, जिसका मान है एक्स का या वाई का, उससे दूसरी समीकरण में रखते हैं। दूसरी कौन सी है भाई हमारी, इससे ये है 2x + 3y बराबर कितना 2। तो इसका एक्स का मान किस में रख दो भाई, पहली समीकरण में रख दो। तो क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान किस में भी, समीकरण 1 में। समीकरण 1 उतार लो भी, कौन सी है, 2x + 3y बराबर कितना 2। समीकरण नंबर हमने 1 उतार लिया, ठीक है। कितने उतार ली भाई, 1। अब इसमें किसका मान रख दो भाई, एक्स का रख दो। किसका, एक्स का, जो हमने निकाला था। ये रहा, देखो कितना है, एक्स का मान है 8 प्लस कितना है 2y। इस एक्स की जगह रख दो 2। कितना है भाई, एक्स का मान 8 + 2y, ठीक है। ब्रैकेट फिर कितना है, +3y बराबर कितना 2। इतना काम कर लोगे भाई, यहाँ तक बहुत आसान है। क्या काम करेंगे, अंदर 2 की मल्टीप्लाई कर दो। कितना 8 दूनी कितने हो गए 16, + 2 दूनी कितने 4y, ठीक है, प्लस कितना 3y बराबर कितना भाई 2। अब क्या काम करेंगे, कुछ काम मत करो। ये कितने हैं भाई, 4y। 4 और 3 कितने हो गए 7y बराबर 2। ये प्लस के 16 इधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो माइनस के कितने 16, तो क्या हो जाएगा, देखो 7y बराबर कितने, -14। और y बराबर कितना आ जाएगा, -14 भाई कितना 7, ठीक है। और 7 दूनी कितने होते हैं 14, तो y बराबर कितना आ गए -2। y बराबर कितने आ गए भी -2। अब क्या काम करेंगे, y का मान समीकरण तीनों में से कोई सी में रख दो। इस y का मान तीनों समीकरण में से कोई सी में रख दो, ये नहीं। मुझे लगता है कि समीकरण भाई 3 में रख लो, सबसे आसान रहता है। क्या काम करेंगे भाई, ये लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में भाई, 3 में रखने पर रख दो भाई। 3 में कौन सी समीकरण है, 3 ये रही। x बराबर 8 प्लस कितना 2y, x बराबर, अब देखो सुनो, y का मान कितना था -2, कितना था -2, यहाँ पे रख दो। तो कितना हो जाएगा भाई, 8 + 2 गुणा कितना भाई, -2 आया था y का मान, तो x बराबर कितना आ गया 8 प्लस कितने, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितने में 2 दूनी -4, कितना हो गया अभी -4, कितना हो गया -4। अब क्या काम करेंगे, x बराबर 8 प्लस माइनस के 4, और x बराबर कितना आ गया 4। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते तो ऊपर ही कर देते, मैंने तो स्टेप बढ़ा दी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अब देखो सुनो, x का मान आ गया 4, और y का मान कितना आ गया -2। x का मान कितना भाई 4, और y के मान कितना आया -2। कितना आया भाई -2। यही क्या हो जाएंगे आंसर, क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं भाई अगला सवाल। आगे भाई दूसरा सवाल है, क्या दे रखा है, 3x + 2y बराबर कितना दे रखा है 12, और x
वाई प्लस वन कितना दे रखा है अभी 0, किसके बराबर दे रखा है 0 के। ठीक है, कुछ मत करो अभी, क्या काम करेंगे देखो, दोनों में से कोई सी भी समीकरण में से क्या निकाल लो भाई, एक्स का, एक्स का निकाल लो या फिर वाई का। हम तो एक्स से निकालेंगे समीकरण 2 से। देखो समीकरण नंबर 1 मान ली और समीकरण नंबर कितना भाई 2। इससे आसान होगा, तुम्हें जो समीकरण आसान लगे उससे निकालते हैं। किससे भाई, जो समीकरण तुम्हें क्या लगे आसान। कैसे निकालेंगे भाई, समीकरण 2 से एक्स का मान निकालने पर, किसका भाई, एक्स का मान निकालने पर। देखो समीकरण 1 उतारो, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर 0। क्या काम करेंगे, एक्स बराबर, ठीक है, क्या काम करेंगे भाई, देखो किसका मान निकालना है, एक्स का निकालना है हमें। किसका निकालना है, एक्स का। तो 0 के भाई क्या भेज दो, दूसरी तरफ भेज दो। क्या भेज दो भाई, 0 के दूसरी तरफ। माइनस का वाई है तो किसका हो जाएगा, प्लस का वाई। प्लस का वन है तो किसका हो जाएगा, माइनस का वन। दोबारा सुनो, एक्स माइनस वाई प्लस वन बराबर 0 से किसका मान निकालने हैं भाई, एक्स का मान निकालने हैं। किसका मान निकालने हैं, एक्स का। तो एक्स बराबर माइनस का वाई है, इधर आकर क्या हो गया, प्लस का वाई। माइनस का वन है तो किसका हो जाएगा भाई, सॉरी प्लस का वन है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का वन। ये आ गया समीकरण नंबर कितना भाई 3। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 क्यों रखते हैं भाई, समीकरण 1 में जिससे निकालते हैं उसमें नहीं रखते, किस में रखते हैं, दूसरी वाली में। समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, 1 में, एक उतार लो, 3x प्लस 2y बराबर कितना 12। 3x की जगह कितना रख देंगे, y माइनस के 1 प्लस 2y बराबर कितना 12। ठीक है, इतना काम कर लेंगे भाई, क्या काम कर लेंगे, इतना काम कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, किसकी भाई, 3 की अंदर मल्टीप्लाई जाएगी, 3y माइनस के 3 एकम 3 प्लस कितना 2y बराबर कितना 12। सही है, अब क्या काम करेंगे भाई, इधर देख लो अभी जगह है हमारे पास। देखो प्लस के 3y प्लस के 2y कितने हो गए, 5y बराबर, देखो 12 प्लस के इधर ले जाकर, इधर ले जाएंगे किसको भी, -3 को, तो ये जाएंगे किसके, प्लस के 3। तो 12 प्लस के 3, तो 5y बराबर कितने हो गए 15। ठीक है, y बराबर कितने हो जाएंगे 15 बटे कितना 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 या 15। तो y का मान कितना आ गया भाई, कितना आ गया 3। y का मान कितना आ गया 3। अब क्या काम करेंगे, इस y के मान को समीकरण, मैं तो कहूँगा भाई किस में रख लो, 3 में ही रख लो क्योंकि आसानी मिलेगी। तो क्या काम करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में भी 3 में उतार लो, 3 x बराबर y माइनस के 1। तो x बराबर y की जगह कितना रख देंगे, 3 रख दो, तो 3 माइनस 1। तो x बराबर कितना आ गया 2। अब देखो x बराबर 2 और y बराबर कितना भाई 3। यही क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस सवाल का क्या हो जाएगा, सवाल का क्या हो जाएगा भी सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर दो, ठीक है, जिससे पढ़ सकें भी और भी बच्चे। आगे देखते हो भी अगला सवाल। अगले सवाल है भाई तुम्हारे लिए होमवर्क है। तुम्हारे लिए क्या चीज़ है, होमवर्क है। 2x प्लस 3y बराबर 8 और x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। और दूसरा सवाल है x प्लस वाई बराबर 3 और 4x माइनस 3y बराबर 26। इनके आंसर भी दोनों के होमवर्क में देना है तुम्हें, ठीक है, कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर करना, ठीक है, चेक करूंगा। तुम आंसर बहुत कम देते हो। सही है, दोनों क्या यहाँ पर कर दोगे भाई, होमवर्क में आंसर करना है, कर दोगे, हाँ या ना बोलो भी जल्दी, कर दोगे, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आगे विधि देखते हैं अभी कौन सी, विलोपन विधि। आगे कौन सी विधि देखते हैं, जल्दी से विलोपन विधि देखते हैं, ठीक है। अगली कौन सी है अभी, विलोपन विधि है। कौन सी विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि करने के लिए क्या काम करेंगे, सबसे पहले भाई हम कोई भी एक पद क्या कर लो भाई, समान कर लो। कोई भी इनमें से क्या कर लो, एक पद भी क्या कर लो, समान कर लो, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, इन्हें मान लो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर कितनी भाई 2। अब ये तो भाई समान, बट यहाँ कितना है x, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5, ये 2x है माइनस 3y बराबर 4। ये तो कोई सा नहीं बैठ रहा। क्या काम करेंगे भाई, अगर हम समीकरण 1 में, किसमें भाई, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा,
तो क्या हो जाएगा देखो सुनो, समीकरण एक में कर रहे हैं अभी, तो 2x डायरेक्ट कर रहे हैं प्लस कितना 2y बराबर कितना 5 दूनी 10। और समीकरण कौन सी है, ये कौन सी होगी हमारे पास, तीसरी। 2x माइनस के कितना 3y बराबर कितना 4। ये दो पद बराबर हो गए, क्या लिख देंगे, घटाने पर। क्या लिख देंगे भाई, घटाने पर। तो देखो ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। देखो एक प्लस का एक माइनस का ये कट जाएंगे, ठीक है। 3 और 2 कितने हो गए भाई, 5y बराबर 10 में से 4 गए, कितने बचे भाई 6, कितने बचे 6। तो y बराबर कितना आ गया भाई 6/5, कितना आ गया भाई 6/5। अब क्या काम करेंगे भाई, y के मान को कोई सी भी समीकरण में रख लो। मेरे हिसाब से पहली में रख लो, फायदे में रहोगे भाई, कौन सी में रख लो, पहली में। देख लो y कितना रख देंगे भाई, देखो सुनो, y का मान, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर भाई, एक में। तो y का मान हो जाएगा कितना, x प्लस वाई बराबर कितना भाई 5, कितना है भाई x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। क्या काम करेंगे भाई, y का मान रख दो इसमें, y की जगह कितना है 5, 6/5। तो x प्लस कितना है भाई y की जगह 6/5 बराबर कितना 5। तो x बराबर कितना 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 5, 5, ठीक है। अब इधर ले आए हम किसको भाई, 5 को हम क्या ले आए, इधर ले आए। ये प्लस के इधर है किसको हो जाएंगे माइनस के, कितना भाई 6/5, ठीक है। देखो 5 को इधर ले आए, वही 6/5 को कहाँ पहुँचा दे दूसरी तरफ। तो x बराबर कर ले भाई, एक मान लो इसके नीचे, 5×5 = 25 और एक 6×1 = 6, ठीक है। कितना भाई 6×1 = 6 और नीचे कितना आ गया 5। अब देखो x बराबर 25 में 6 गए, कितने बचे 19, कितने बचे भाई 19 और नीचे कितना बचेगा 5। तो यही क्या हो जाएगा भाई विलोपन विधि। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर, क्या हो जाएंगे भाई आंसर, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका आंसर कहाँ पे करना है अभी कमेंट बॉक्स में जरूर करके जाना है। किसका 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर कितना 2। जरूर होमवर्क में करना भी, विलोपन विधि से दोनों के आंसर चेक करूंगा, ठीक है। समझ आई ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेहनत करते रहिए, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ बस। देखो हम बहुत छोटी छोटी वीडियो में भाई बहुत कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बहुत कुछ कवर। तो जुड़े रहिए इस वाली सीरीज से पूरे, अगर नंबर करनी है तो, ठीक है। आगे भी थोड़ी थ्योरी वाले सवाल आएंगे जो प्रतिस्थापन विधि और क्या करनी है विलोपन विधि से सॉल्व करने हैं। तो ये दोनों विधि भी आपको समझा दी, इसका आंसर कहाँ करना है जरूर कमेंट बॉक्स में करें एक बार। मैं समझा देता हूँ इसमें क्या काम करना है। कोई भी हमें भाई एक पद कर दो बराबर, कोई सा भी कर दो, क्या कर दो भाई कोई भी एक पद कर दो। अगर समीकरण एक में हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से कर लो, और समीकरण 2 में किससे कर लो भाई 3 से कर लो। तो ये कौन से पद हो जाएंगे, ये वाले बराबर हो जाएगा 2 × 3 = 6 और 3 दूनी 6x, ये वाला हो जाएगा। क्या लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। समझ आया है ना, ठीक है। उसके बाद क्या काम करेंगे, सवाल भाई बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कर लेना इनके आंसर भाई जरूर करना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अभी फिर अगली वीडियो में आप लोगों से, ठीक है। जय हिंद। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। जय हिंद।